हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए हैं और उसमें हम कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले रैशनल नंबर के बारे में। सो रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। कोई भी नंबर जो कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, जहां पर ये जो p है और ये q है, ये दोनों ही कैसे होने चाहिए? इंटीजर। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं? जैसे कि 0, +-1, +-2, +-3। मतलब p और q की जगह इनमें से कोई भी नंबर हो सकते हैं, बट एक शर्त और दे दी है, एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। और ये जो नीचे जो q लिखा है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनी नंबर अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, ऐसा कोई नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स होते हैं एंड q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। कभी कभी तो आप लोगों को सामने से ही परस के देंगे, तो आप आराम से बता सकते हैं रैशनल है या नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल है 3/2। आप देख रहे हैं यहाँ पर p और p अपॉन क्यू के फॉर्म में है और यहाँ p और q दोनों ही इंटीजर हैं। सिमिलरली 5। अब कोई बोले 5 तो यहाँ पर p अपॉन क्यू के फॉर्म में है नहीं, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। नहीं, जैसे 5 है तो 5 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती 5/1। अब ये आ गया p अपॉन क्यू के फॉर्म में, जहाँ नीचे वाला नंबर जीरो के बराबर नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। 0, क्या मैं 0 को ऐसे नहीं लिख सकती 0/1। 0/1 जीरो ही होता है, तो फिर ये भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, जहाँ नीचे वाला नंबर जीरो के बराबर नहीं है। ऐसे ही माइनस का 1/3, √4। अब कोई बोले अरे ये √4 है, अरे √4 मतलब होता है 2, तो ये इसको 2 और 2 को भी मैं 2/1 लिख सकती हूँ, तो 2/1 तो एक रैशनल नंबर होता है। सिमिलरली 0.2, 0.2 को मैं लिख सकती हूँ 2 और डेसिमल हटाऊंगी तो नीचे आ जाएगा मेरे पास 10। इसको मैं काटूंगी तो 1/5। ये भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो है। अब ये लिखा है 0.3 बार। हम जानते हैं 0.3 बार को हम लिख सकते हैं 3/9। मैं इसको आगे आपको बताऊंगी कि कैसे निकाली जाती है, और इसकी वैल्यू आती है 1/3। सो ये बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट में ही हम समझेंगे कि 0.3 बार, 0.23 बार, इन सब की वैल्यूज डायरेक्ट p अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे निकाली जाती है। सो अभी ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये आएगा 3/9 जो कि 1/3, ये भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया है। ऐसे ही 4/√9 को हम लिख सकते हैं 4 अपॉन और √9 होता है 3, ये भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कोई नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर। सो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सो अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। रैशनल जो नहीं है वो नंबर इरेशनल होंगे। सो एनी नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे एग्जांपल है √5। रूट में से 5 कभी निकलता ही नहीं है, इसकी वैल्यू वैसे हम बोलते हैं 2.236 एंड सो ऑन, चलती रहती है। तो ये ऐसे नंबर हो गए हमारे पास इरेशनल नंबर। अब कोई बोलेगा कि हम इसको डेसिमल हटा के नीचे 1000 कर लेंगे, p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। नहीं, ये क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये जो √5 की जो वैल्यू हम निकालते हैं, तो उसमें हम देखते हैं 2, 3, 6 एंड सो ऑन, ये चलता जाता है, ये रुकता नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। सिमिलरली 1/√7 एक इरेशनल नंबर है। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों? वैसे पाई की वैल्यू बहुत जगह लिखी होती है 22/7, या इसको हम 3.14, बहुत सारे मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट में हमने देखा होगा कि पाई की जगह हम 22/7 लगा देते हैं, पाई की जगह हम 3.14 लगा देते हैं। बट नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 नहीं होती है, बहुत आस पास होती है इसके, तो हम पाई की वैल्यू इसको मान के चलते हैं। बट पाई की वैल्यू एग्जैक्टली इनके बराबर नहीं होती है, इसीलिए पाई क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। फिर आता है हमारे पास रियल नंबर, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रियल नंबर, ये जितनी भी नंबर्स की थ्योरी स्टार्ट होती है वो रियल नंबर से स्टार्ट होती है। सो रियल नंबर देख लेते हैं। सो रियल नंबर क्या होता है? अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। रूट के अंदर अगर पॉजिटिव है नंबर, तो हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं रियल नंबर्स। जैसे कि 3/4, 3/4 भी एक
एक चीज़ और समझ लेते हैं कि रियल नंबर बनते कैसे हैं। रियल नंबर जो होते हैं ये रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर से मिलके बनते हैं। मतलब रैशनल अगर कोई नंबर है तो उसको भी हम रियल नंबर कहेंगे, अगर इर्रेशनल कोई नंबर है तो उसको भी हम रियल नंबर ही बोलेंगे। जैसे 3/4 एक रैशनल है तो ये भी एक रियल नंबर हो गया। 2 भी एक क्या है, जितने भी नंबर है हमारे पास अभी तक जितने भी नंबर हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। √3 वो भी एक, √3 क्या है, वैसे इर्रेशनल नंबर होता है लेकिन इर्रेशनल नंबर ही भी एक रियल नंबर होता है। तो √3 √7 ये सब रियल नंबर हो गए हमारे पास। सो अभी इन सब चीज़ों से हमको एक निष्कर्ष निकला है कि अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं, वेदर इट मे बी अ नेचुरल नंबर, अ होल नंबर, अ इवन नंबर, अ ऑड नंबर और एनी काइंड ऑफ नंबर, अ परफेक्ट नंबर या रैशनल हो या इर्रेशनल हो, वो सारे नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, एक रियल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इमेजिनरी मतलब क्या होता है। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक नंबर, कल्पना में है, एग्जैक्टली दुनिया में वास्तविकता में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, अ नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है, जैसे जैसे अगर अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर हो, कैसा नेगेटिव नंबर हो, तो उससे हमको क्या मिलता है, एक इमेजिनरी नंबर मिलता है, इमेजिनरी नंबर मिलता है। जैसे कि अंडर रूट के अंदर -1, इसको हम बोलते हैं आयोटा। और जब हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़ते हैं तब उधर यूज़ करते हैं कि √-1 इज इक्वल्स टू, इसको हम आयोटा बोलते हैं। और जैसे कि एग्जांपल है इमेजिनरी नंबर के, कुछ एग्जांपल है जैसे √-5, √-7, √-11 एंड सो ऑन। सो ये थे हमारे पास रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।